आज की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। एक ऐसी बीमारी जो महाराष्ट्र के एक जिले के एक घर के अंदर फैली थी। लोग अचानक बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद एक दो दिन के अंदर ही मौत हो जाती। लगातार एक एक करके परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। पूरे गांव और क्या पूरे जिले में सनसनी फैल जाती है। आखिर ये मौत किस बीमारी से हो रही है? फिर बाद में जो खुलासा होता है वो हैरान कर देने वाला होता है। आपको बता दें, एक दो महिलाओं ने मिलकर पूरे घर को शमशान बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक खौफनाक कहानी को लेकर। आज की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। लगातार एक के बाद एक नई कहानियां आप लोगों को रोज महाराष्ट्र मुंबई की सुना रहा हूं, जो काफी हैरान कर देने वाले केस हैं, जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट हैं। यानी ऐसा केस आपने आज तक पूरे देश में नहीं सुना होगा। आज की कहानी काफी विभत्स है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली, साल 2023, महीना था सितंबर का। इसी गढ़चिरौली के अहेरी तहसील के महागांव में एक परिवार रहता था। आपको बता दे, शंकर का परिवार, शंकर कुंभारे अपने 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते थे। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। बेटे की शादी हो गई और एक बेटा दिल्ली कमाने चला गया और एक बेटा उनके साथ रहता और उनकी 2 बेटियां भी साथ में रहती। अब दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है, तब एक बहू भी उनके घर के घर में रहती है, एक साथ में रहती है। और उनके आसपास के जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि गांव है, महाराष्ट्रियन लोग हैं, उनका राज्य है महाराष्ट्र, और वहाँ पर लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली भी है, तो आसपास उनके रिश्तेदार भी रहते थे। अब ये काफ़ी अच्छे से, काफ़ी खुशहाल थी फैमिली, काफ़ी अच्छे से जी रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक 25 सितंबर को कुछ अजीब होता है। 25 सितंबर की रात को अचानक जो शंकर कुंभारे हैं, उनकी जो शरीर में तेज दर्द होने लगता है। शरीर में तेज दर्द इतना हाई लेवल पर था कि वो सहन नहीं कर पाते। और फिर धीरे धीरे उनके जो ओंठ हैं वो भी काले पड़ने लगते हैं, जीभ वजन होने लगती है और पूरे शरीर में सुनसुनी आने लगती है, यानी सुनसुनी पकड़ती है। और फिर धीरे करके जब से लोग इनको संभाल रहे थे, तभी अचानक उनकी पत्नी को भी यही तरह के सिम्टम, यही तरह के लक्षण दिखने लगे। उनका भी शरीर बदन दर्द करने लगा और ओंठ काले होने लगे। अब परिवार के सारे सदस्य घबरा गए। एक तो बहू घबरा गई, उसके बाद अचानक उनका बेटा आया, बेटा भी घबरा गया। 2 बहनें थी, वह किसी तरह हॉस्पिटल ले जाते हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और इलाज होता है। इलाज जारी रहता है। अचानक एक बुरी खबर आती है दूसरे दिन कि जो शंकर कुंभारे हैं, जो परिवार के मुखिया थे, उनकी मौत हो गई। ये जब खबर पूरे गांव में, जो उनका बेटा दिल्ली में कमाता है, जब उनको पता चलती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अचानक पिता को कोई बीमारी भी नहीं थी, अचानक क्या हो गया। अब पूरे गांव में लोग तो उनकी बातें करने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं कि एक इंसान जो कल बात कर रहा था, सुबह बात किया, वो शाम को उसको क्या हो गया, उसको अचानक कौन सी बीमारी पकड़ ली। एक गांव में एक चर्चा का विषय बन गया। अब इस बात को लेकर लोग टेंशन में थे, लोग स्तब्ध थे। तब तक एक और बुरी खबर आती है। बुरी खबर यह आती है कि जो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम आपको बता दें विजया, उनकी पत्नी विजया की भी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल डेथ घोषित कर देता है। अब परिवार के मुखिया शंकर की बॉडी पड़ी हुई है घर में, तब तक उनकी जो पत्नी है विजया, अब उनकी भी बॉडी अब घर में आती है। 2 जानकी परिवार में अचानक मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। अब उनका जो बेटा है वो भी दिल्ली से रवाना होता है, क्योंकि माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना है। अब एक बेटा तो मौजूद है, 2 बेटियां भी हैं। रो रो कर सबका बुरा हाल है। अब इस केस की कहानी बढ़ती है और अंतिम संस्कार में पूरे गांव के लोग, पूरे आसपास के रिश्तेदार और बेटा भी दिल्ली से पहुंचता है और किसी तरह माता पिता का अंतिम संस्कार पूरा परिवार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ 5 से 6 दिन बीते थे। 5 से 6 दिन बीतने के बाद अचानक जो उनकी शंकर और विजय की जो बेटी है, वो अचानक बीमार पड़ जाती है। बेटी बीमार पड़ती है और लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उसे भी उसी तरह का सिम्टम और लक्षण, ओंठ काले हो रहे हैं, जीभ वजन हो रही है, शरीर में तेज दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द। फिर लोग उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं।
अब उसका इलाज जारी है। तब तक अचानक जैसे ही उसको भर्ती करके लोग आते हैं, आसपास के जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, वो भर्ती करके आते हैं, तब तक जो उनका बेटा है रोशन, वो भी बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब होने लगती है। ख़राब होने के बाद फिर उसे भी तुरंत नज़दीक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यानी मानव परिवार में एक आफत टूट पड़ी थी। लगातार एक के बाद एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ रहे थे कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले मौत हो जाती थी। डॉक्टरों ने भी कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ। अचानक मौत से लोग सनसनी ने लोग एकदम डर के माहौल में थे कि ये कौन सी बीमारी फैल गई। अब फिर आगे अचानक जो एक बहन बची है वो भी बीमार पड़ जाती है। आपको बता दें, वर्षा और कोमल, ये दोनों उनकी जो बहनें थी, जो दोनों बेटियां थी, अब वो दोनों भी बीमार पड़ जाती हैं। उनका भाई एक रोशन, वो भी बीमारी है। यानी अब तीनों हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं एक एक करके। और जो भाई आया था अंतिम संस्कार में, वो अब दिल्ली जा चुका है, क्योंकि उसको काम के सिलसिले में अर्जेंट काम छोड़कर आया था माता पिता के अंतिम संस्कार में, तो भी दिल्ली जा चुका है। फिर उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि जो तुम्हारे भाई बहन हैं वो भी इसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं जिस तरह तुम्हारे माता पिता की मौत हुई थी। अब बड़ा बेटा जो दिल्ली में है, सागर, वो दिल्ली पहुंचने के बाद अचानक उसकी भी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत इस कदर बिगड़ती है कि वहाँ जहाँ वो रहता है, वहाँ उन लोगों ने उसे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब गांव में ये खबर पता चलती है कि जो शंकर का जो बेटा है, जो दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार पड़ गया। अब ये खबर लोगों को हजम नहीं होती है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही तरह की बीमारी, एक ही तरह का सिम्टम, एक ही तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है और एक एक करके मौत होती जा रही है। शंकर कुम्हारे और विजया यानी उनकी पति पत्नी की तो मौत हो चुकी थी। अब खबर आती है कि जो उनका बेटा है रोशन, उसकी भी मौत हो गई। रोशन का अंतिम संस्कार लोग करने जाते हैं, उससे पहले एक और खबर आ जाती है कि जो उनकी बेटी है कोमल और वर्षा, इन दोनों की भी मौत हो जाती है। अब इन यानी परिवार के 5 लोग एक झटके में खत्म हो गए और एक जो सदस्य दिल्ली में है वो बीमार पड़ा है और भी उसकी भी हालत नाजुक है। सागर एडमिट है। खाली पूरे परिवार में एक बेटा बचा है और एक बहू बची है और इसकी मामी बची है। अब इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सागर दिल्ली के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रहा है। अब गांव वाले और आसपास की क्या पूरे जिले में 5 मौत एक छोटी मोटी बात, एक मामूली बात नहीं होती है। लोग इस केस को और इस पूरी कहानी और इस परिवार के बारे में जानकर सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे कि ये कौन सी बीमारी है। लोग सहम चुके थे, गांव के आस पड़ोस के लोग। फिर 1-2 दिन और बीतता है। अचानक जो उनका ड्राइवर था, जो ड्राइव करके उस गाड़ी को लेकर गया था, जो उनके बेटे को छोड़ा था, उसकी भी तबीयत बिगड़ जाती है। ड्राइवर की तबीयत बिगड़ती है हल्की, तो वो तुरंत, डर का माहौल था, वो तुरंत जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। एडमिट हो जाने के बाद उसे भी उसी तरह के सिम्टम दिखते हैं। अब ये बात किसी को हजम नहीं होती। यानी गांव के लोग तो इस बात पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है जहाँ पे ये एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल, वो डॉक्टर कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यानी परिवार ऐसी बीमारी आज तक हमने नहीं देखी। डॉक्टर्स कहते हैं कुछ तो हो रहा है गड़बड़ कि परिवार के सदस्य से इस तरह की उनकी मौत हो रही है। तब डॉक्टर क्या करता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को इन पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है कि एक एक करके 5-6 लोगों की मौत हो चुकी है और ये का मामला काफ़ी संवेदनशील लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौतें हो रही है ये कोई नेचुरल मौत नहीं लग रही है। फिर पुलिस इनका सैंपल कलेक्ट करती है और जो रिपोर्ट्स आए थे उन्हें नागपुर भेजती है फॉरेंसिक के लिए। पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि 5 लोगों की मौत ये एक नेचुरल यानी प्राकृतिक मौत थी या मर्डर था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस को नागपुर की उस रिपोर्ट का इंतजार होता है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करती है और पुलिस जाकर आसपास लोगों से पूछताछ करती है। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई काला जादू का बात करता है, तो कोई कुछ, कोई शंकर की बातें करता है कि अचानक सब कुछ ठीक था, अचानक ओंठ काले पड़े, शरीर में दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई। यानी ये मामला, लोग तरह तरह की बातें तो कर रहे थे पूरे गांव में, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मौत कैसे हुई है। लेकिन पुलिस ने एक और बात नोटिस ये किया कि गांव में एक ही परिवार के लोगों को जो उनकी ऐसी इस तरह की मौत क्यों हो रही है। यानी परिवार के 6 लोग जो परिवार में रहते हैं, 2 लोगों को छोड़कर पूरे परिवार खत्म हो गया।
यानी आस पड़ोस ये बीमारी नहीं फैली, उसी परिवार में ये कैसे सीमित रह गई। और एक जो बेटा आया था अंतिम संस्कार में माता पिता के शामिल हुआ था, वो भी दिल्ली जाकर इसी तरह की बीमारी से ग्रसित है। तो एक ये बात पुलिस को हजम नहीं होती और पुलिस को जो नागपुर से रिपोर्ट आती है उसका इंतजार रहता है कि कुछ पुलिस को बड़ा क्लू या बड़ी ब्रेक थ्रू मिले इस केस में। तो पुलिस को रिपोर्ट हाथ लगती है, तो रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जो मौतें हुई है वो कार्डियक अरेस्ट हुई है और मल्टीपल ऑर्गन्स फेलर हुआ है, यानी शरीर के कई पार्ट काम करना बंद कर दिए हैं और कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट होना और मल्टीपल पार्ट्स ऑर्गन्स फेलर होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये परिवार का जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है, आसपास लोगों से पूछताछ किया जाता है, तो ये लोग काफ़ी फिट थे, काफ़ी तंदुरुस्त थे, इनको कोई पहली बीमारी भी नहीं थी। तो अचानक इन मौतों के पीछे का कारण क्या है, ये पुलिस को कोई समझ नहीं, यानी पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था। आपको बता दें 26 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच ये सारी यानी 5 की 5 मौतें हुई है और एक बेटा जो इस घर से कनेक्ट हुआ था, माता पिता के अंतिम संस्कार में आया था, वो भी बीमार है। अब पुलिस की जो शक की सुई है वो घूमती है जो इनकी बहू है, जो रोशन की पत्नी है, उनके बेटे की संघमित्रा के ऊपर, क्योंकि संघमित्रा ही एक परिवार में सदस्य बची है जो तंदुरुस्त है और फिट है और उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं है। पुलिस ऐसे किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस को पूरा शक था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है और परिवार का एक सदस्य बचा हुआ है और कुछ लोग पूरा खत्म हो चुके हैं। पुलिस सब पूछताछ के लिए बुलाती है, तो पुलिस सवाल जवाब शुरू करती है। तो पुलिस कई एंगल से सवाल जवाब शुरू करती है कि क्या हुआ था जब ये लोग बीमार पड़े तो तुम कहाँ थे, या ये लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, इनके बिहेवियर में क्या चेंज था। तो ये बातें घुमा फिरा के बता रही थी, यानी खान पान की बात, पीने की बात, ये सब घुमा रही थी, यानी प्रॉपर जवाब पुलिस को पूरा स्टेटमेंट नहीं दे रही थी। पुलिस को शक था कहीं ना कहीं गड़बड़ संघमित्रा ने ही कुछ किया है, लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए रहता है, क्योंकि अपनी न्याय व्यवस्था सबूतों और गवाहों पर विश्वास करती है, तो किसी को इस तरह घसीटा नहीं जा सकता। तो पुलिस इनसे खाने पीने के बारे में और सेहत को लेकर पूछताछ करती है। एक ही सवाल कई एंगल से घुमा फिरा कर पुलिस पूछती है। जब सवाल जवाब शुरू होता है तो ये जो सवालों के जवाब देने में असमर्थ साबित होती है और ये स्वीकार करती है कि हाँ, इस पूरी घटनाक्रम, इस पूरे केस के पीछे मेरा हाथ है। और वो बताती है कि मेरा भी हाथ नहीं है, एक कोई और भी है, उसका हाथ है, और ये हाथ है जो शंकर का बहनोई है, उसकी पत्नी रोजा का हाथ, यानी जो रोशन है उसकी पत्नी, यानी रोशन की मामी। अब इन लोग का कनेक्शन क्या था, अब ये पूरी कहानी सामने जब निकल कर आती है तो ये हैरान कर देने वाली कहानी थी। कहानी ये थी कि जो बहू है संघमित्रा, वो उसके पिता की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी और ये परिवार वाले जो सास ससुर हैं वो काफ़ी परेशान करते थे। और जो इसकी मामी है उसे क्या दिक्कत थी, वो संपत्ति को लेकर उसे भी कुछ टेंशन था और इसी को लेकर इन दोनों पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहते थे। यानी संघमित्रा और उसकी मामी प्लान बनाती हैं और प्लान के मुताबिक कुछ ऐसा जहर पानी के अंदर और खाने के अंदर मिलाते हैं कि इन लोगों की मौत हो जाती है। आपको बताते, वो ड्राइवर बीमार हुआ था और एक रिश्तेदार भी बीमार हुआ था। वो लोग कैसे बीमार हुए, बात ये थी कि ये लोग जिस गाड़ी में शंकर का बेटा रोशन और सागर बैठते थे, यानी घूमते थे, जो आए थे घर, उस गाड़ी में पानी रखा हुआ था, पानी की बोतल। उस पानी की बोतल में भी ये लोग उस जहर को मिलाए थे और उस जहर को उन लोग तो पिए ही पिए, वो जो ड्राइवर है उसने भी पी लिया था, इसलिए वो ड्राइवर भी बीमार पड़ा था। और अंतिम संस्कार में शामिल होने जो लोग आए थे, कोई रिश्तेदार ने जिस खाने में जहर या पानी में जहर मिलाया हुआ है वो पानी किसी रिश्तेदार ने पी लिया था, वो भी बीमार पड़ गया था। तब इस केस की पूरा मोटिव समझ में आता है और केस को किस तरह अंजाम दिया। जब ये पूरी बात लोगों को पता चलती है तो पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि एक बहू पूरे परिवार को शमशान बनाकर रख दी। यानी परिवार में 6 सदस्य थे, 2 बेटा, 2 बहनें और एक पति पत्नी। ये लोग खत्म हो गए और एक बेटा है जो दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ले रहा है। शायद वो उसकी जान बच सकती है, जिसका नाम सागर है, क्योंकि वो दिल्ली काम करता है और परिवार अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना आया था। मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।